इसमें मैंने इसमें फाइंड में वर्क किया। अब करेंगे इंसाइट पर। इंसाइट पर सबसे पहला वर्क क्या आता है, कवर पेज ऐड करना। दे आर डिफरेंट कवर पेज जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज़ कर लिया। अब यहाँ आप लिखोगे क्या, पिक योर डेट, जो भी डेट आज चल रही है उसे हमें ऐड करना। टाइप डॉक्यूमेंट, यस यू कैन टाइप अ टाइटल ओवर हियर। ये टाइटल क्या रहेगा, कैंसिल। लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि दिया क्या कर रहा था आपने? कुछ नहीं किया, बस लिखना, सब फ्लैग पे लिखना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। फाइन। और फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू साइट। कॉपी कर लेते हैं कंटेंट, ठीक है, कॉपी। एंड यहाँ पर राइट क्लिक और पेज है सिंपल टेक्स्ट, करके सिंपल टेक्स्ट में पेस्ट और ये लिख दिया सब टाइटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। फाइन, ये मैंने लिख दिया, काफ़ी अच्छा कवर पेज दिखाई दे रहा है। अब मैंने कवर पेज एक बार बना लिया तो क्या फिर मैं एक ही बार कवर पेज को यूज़ कर सकता हूँ? आप उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो। बाकी जो कंटेंट होगा आपका लिखा हुआ वो यहाँ पर, ये कंप्यूटर का नेम आ रहा है दीपक, क्योंकि हम किस कंप्यूटर पे यूज़ हो रहा है, किस यूज़र के लिए यूज़ हो रहा है, दीपक के लिए, तो यहाँ दीपक का नेम आ रहा है। कवर पेज कहाँ से मिला मुझे, डिफरेंट कवर पेज हैं, डिफरेंट वे होता है, कोई फ्लावरिंग दे रहा है, ठीक है, कि कोई मोस्टली मैगजीन बनती है तो उसका कवर पेज बनता है, तो उसके कवर पेज के लिए आपके पास इन बिल्ट, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इतना हार्डवर्क ना करना पड़े, तो आप ये काम कर सकते हो। काफ़ी ईजी हुआ ना काम करना। इसके अंदर जैसे ये है, इसके अंदर जैसे आपको लग रहा है आर्मी की तरह है, आर्मी का ये मैच लगा हुआ है। आप कंपनी नेम डाल सकते हो, एड्रेस एंड देन फर्दर थिंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लैंक पेज यूज़ करना चाहते हो देन यहाँ पर देखना, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसी एंड पर क्या ऐड हो गया, ब्लैंक पेज। जहाँ पर भी आप हो गए वहाँ पे क्या ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पेज के पास जाता हूँ तो क्या ये पेज मेरा हट जाएगा? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लैंक पेज ऐड किया, बट दूसरा पेज ध्यान से देखना, उस पेज के बाद इसका कलर चेंज हो गया, तो ये काम आप नहीं करोगे क्योंकि उस पर कौन सा कलर ऐड हो गया। यस, किसी ऐसे पेज पर हो जो ऑलरेडी एक बैकग्राउंड इसका ब्लैक है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर ब्रेक करना, ये ऑलरेडी ब्रेक है मेरा, ये पेज ऑलरेडी क्या है, ब्रेक है, तभी तो आपको लग रहा है कि हाँ ब्रेक आ रहा है। और टेबल ऐड करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार माउस को ओवर करना और एक बार सेलेक्ट करना है। इसके बाद फर्दर वर्क क्या होता है, इसके लिए आपको इस चीज़ को आपको क्या करना है, फर्दर को सिलेक्ट एंड देन आप अपने को बोल्ड करो, देन सेंट्रलाइज करो इसे। अब सेंट्रलाइज और बोल्ड का बेनिफिट क्या होगा, अब टेक्स्ट को फर्दरली किसी और से आप थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलोगे। मैं सबको सिलेक्ट किया, मुझे पता है कि मेरी क्या बनेगी, ये सीरियल नंबर, ठीक है, क्लास नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, सब्जेक्ट या मार्क्स, 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स, बोल्ड और पासिंग। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो तो चलो ऐसे ही। अब मुझे दिख रहा है कि ये पेज छोटा है और ये जो मैं ये फ़ॉन्ट ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं हो रहा, तो मैं फ़ॉन्ट को क्या कर दिया, रिसाइज कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरे शीट को ले चुका हूँ। और आप और क्या कर सकते हो कि आप चाहते हो कि इससे एरिया आपको और वाइड मिले, ऊपर से यस, हम क्या करेंगे अपने इसके अकॉर्डिंग, फिर मार्जिन पे गए, मार्जिन पे क्या किया, चेंज पे गए, जितने मार्जिन हैं उसको ख़त्म कर दो। फाइन, मैं
4 तरह के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और अब देखना आ गया। अब बिल्कुल ख़त्म हो गया मार्जिन, इसलिए वो काफ़ी गंदा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, अंडू। चलो समझ आ गया होगा कि कहाँ से किया था ये ऑप्शन, मार्जिन के कस्टम मार्जिन से जाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो मार्जिन दोगे वो वहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड थिंग होता है आप खुद एडजस्ट कर सकते हो इन्हें, ठीक है। ऊपर से करोगे तो आप ध्यान देना कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से करना चाहो। तो आपको वैसे पेज प्रॉपर रहता है, लेकिन बाइंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हार्ड बाइंड करवाते हो, और हार्ड बाइंड करवाने के टाइम पे क्या चीज़ इशू आता है कि साइड का पेज के अंदर ही छप जाता है, इसलिए वो मार्जिन सिर्फ बाइंडिंग के लिए दिया जाता है। क्योंकि मोस्टली काम क्या हो रहे हैं, या बाइंडिंग करवाते हो या आप स्पाइरल करवा रहे हो, तो उस टाइम पे जो बाइंडिंग के टाइम पे जो होल होंगे या स्पाइरल पे जो होल होंगे उसके लिए आपको मार्जिन देना। लेकिन आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है तो अपना मार्जिन ख़त्म कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, कोई दिक्कत तो नहीं। मार्जिन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। मार्जिन होता क्या है, किसी चीज़ के स्टार्ट होने से पहले कितना मार्जिन ऊपर से नीचे से दाएं और बाएं दोनों तरफ से रहता है। अगला आता है इमेज। हाँ, टेबल का सब डिवीजन टेबल का सब डिवीजन सर आगे इसमें और सब डिवीजन वो क्या होता है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक मैंने किसी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ मर्ज करने का बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इन सबको मर्ज करना चाहता हूँ, ओनली ये नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मर्ज हो गया, फाइन। तो ये चीज़ें आप मर्ज करने के ट्रिक क्या होती है, आप अकेले को राइट क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हो, उससे क्या होगा, सर अकेले कर मैं दो लिया और फिर मर्ज मैंने कर दिया, ठीक है। मर्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगला आता है कि मर्ज के बाद आप और क्या कर सकते हो, आप कह रहे हैं इंसर्ट करना है, इंसर्ट क्या करोगे आप, कह रहे हैं कि लेफ्ट में आप कॉलम ऐड करो, राइट में, मतलब लेफ्ट और राइट तो क्या ऐड होते हैं, कॉलम, और अबव और बिलो मतलब टॉप और बॉटम में क्या होते हैं, रो। तो इसके ऊपर देखो एक रो आ गई, ठीक है। मैं एक कॉलम ऐड करूँगा तो ध्यान बताना कि कॉलम कितनी ऐड होगी, ध्यान देखना इसकी साइड में कितनी कॉलम ऐड होगी। अनडू करो, ये रहा मेरा सेक्शन, इसके मैं कहाँ पे कॉलम ऐड करूँगा, देख रहा है सब में पूरी उतनी कॉलम ऐड, देखो मैंने भी लेफ्ट में की तो लेफ्ट में क्या होगी, कॉलम ऐड होगी। इसके लेफ्ट में करो ऐड, जैसे भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। ये था मेरा, मैं अगर यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, राइट क्लिक किया, मैं इसके राइट में कॉलम ऐड कर रहा हूँ, देखो एक पूरी की पूरी कॉलम ऐड हो गई। एक सिर्फ एक ये सेल होता है, ये जो एक चीज़ दिखाई दे रही है ये सेल होता है, ये 2 सेल, ये 4 सेल, और ये पूरे का पूरा कॉलम, ये पूरे का पूरा रो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला आता है राइट क्लिक करके डिलीट करना। सेल डिलीट करने का बेनिफिट क्या होगा, मैंने कोई वैल्यू लिखी 1 2 1, देन मैं इसको कह रहा हूँ नहीं मुझे ये सेल नहीं चाहिए, क्या मुझे इसमें से पूछ रहा है क्या करना है, इसे शिफ्ट करना है, एंटायर रो डिलीट करने में, तो क्या होगा इसकी पूरी की पूरी रो ओनली क्या करना है, ये पूरा पूरा कॉलम, वो वाला कॉलम डिलीट हो गया। एंटायर रो कैसे होगी, यहाँ पे 1 2 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करने के टाइम पे राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट कर दूँगा, तो यहाँ से मेरे पर एंटायर रो का भी और डिलीट क्या होगी, ध्यान से देखना गई ना डिलीट। इतनी सी पहले अनडू किया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो ध्यान से मैं रीडू करता हूँ तो कितनी रहेगी, इसको छोड़ के यहाँ पे 6 रहेगी। वीडियो क्या देख रहा था, कंट्रोल और वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। आप क्या ऐड करना चाहते हो, पिक्चर ऐड करना चाहते हो, कोई भी पिक्चर आप कहीं से ले सकते हो, आपके कंप्यूटर में कहाँ कहाँ कोई पिक्चर पड़ी है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है वैसे है नहीं, ये पिक्चर पड़ी है हमारी, इसे हम यूज़ करते हैं। तो ये पिक्चर आप टेबल के अंदर नहीं ले रहे, हम टेबल के बाहर ले रहे हैं, फाइन। इस टेबल में आपको मैंने बताया था कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हो, या आप इसको देखो ध्यान से अलग से लुक आ गई, तो आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो पिक्चर को, किस तरह से फॉर्मेट करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पिक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आप उस हिसाब से यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो। टीवी का लुक आ गया है ना, लुक आप कैसे चेंज कर रहे हो, पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना, पिक्चर पे जाना, पिक्चर आप यूज़ करोगे, उसके बाद जो कुछ भी ऑप्शन आते हैं फर्दर, ठीक है, उसके थ्रू आप उसे चेंज कर सकते हो।
राइट क्लिक करके कौन कौन से ऑप्शन आते हैं आपके, क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। वो क्या करता है, आप कितनी छोटी इमेज को यूज़ करना चाहते हो उतनी इमेज आपकी यहाँ पर ओनली रहेगी, बाकी राइट क्लिक, ठीक है, और डन, बाकी में चली गई। क्रॉप कैसे किया था, राइट क्रॉप, जैसे आप फेसबुक पे देखते हो कि पूरी इमेज नहीं आती, थोड़ी इमेज आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसे क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉपिंग का एरिया आता है, फाइन, तो प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। क्लिप आर्ट क्या होता है, एक्चुअली में क्लिप आर्ट काम नहीं कर रहे, नेट चल रहा तो मैं दिखाता। कुछ एक ऐसी आइकन होते हैं जिनको आप प्लेस करते हो अपनी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एक पेज का, ठीक है, जैसे ये है, ये पेस्ट है ना, मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ऐसी कुछ एक चीज़ें तो करो, एक गलत जगह जाकर कॉपी हो गया हमारे, ठीक है, कवर वाले को हटा दो, कवर पेज भी हट गया। तो ये रिवो पिक, तो ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की ऐसी छोटी छोटी बनी हुई पिक्स होती हैं जो आपको कहाँ मिलती हैं। ये पिक तो नेट से उठाई हुई है क्लिप आर्ट की। क्लिप आर्ट हमें कंप्यूटर के लिए आपको अलग से क्लिक देता है, कहता है अगर आपको एक फीचर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर को एड्रेस पूरे माइक्रोसॉफ्ट को क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल, और फिर तो प्रॉब्लम जाता है। तो ऐसी बहुत सी आइकन, इमेजेस, सिंबल आपको कहाँ मिलते हैं, क्लिप आर्ट में बने बनाए मिलते हैं, ठीक है। शेप्स आपके सामने है, आप जिस तरह की शेप चाहोगे उस तरह की शेप आपकी रेडी हो जाती है। शेप की प्रॉपर्टी आप कर चुके हो, शेप के साथ जैसे आप कुछ भी ऑपरेट करते हो उस केस में ये मोस्टली शेप्स कहाँ पे काम आती हैं, मैथमेटिकल वर्क करने के लिए, जहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है, कोई भी इक्वेशन आप लिखना चाहोगे उसके बारे में। सेकंड क्या काम होता है, मेन सिंबल, कोई सिंबल ऐड करना चाहोगे उसके लिए सिंबल हैं। और स्मार्ट आर्ट हमारा इतना, जब भी अभी कहीं किसी को स्टेप बताना चाहते हैं कंपनी में कि पहले इस स्टेप पे जाओगे फिर दूसरे स्टेप पे जाओगे, तो वो स्टेप्स आपके यहाँ बनते हैं कि फर्स्ट आपको क्या रहेगा, ये पार्ट, इसको हटा दो, फाइन। कंपनी को हमने एक बता रखा है कि ये जो पार्ट है मेरा, ये हो गया 2011, 2012, 2013, ऐसे करके हम अपना कुछ भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लोज करो और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपका वर्क है उसको छोटा कर देते हैं। एक आपने ये बनाया, इसके आगे आपने एक वो ले लिया, ठीक है, स्लैब, ये हम ऐसा कुछ बनाएगा, इसके नीचे आपने डिफाइन किया हुआ है, इसके आगे बिल्कुल एक को लेके आपने एक्सप्लेन किया हुआ है इन तीनों को, इसके आगे ये किया हुआ है, आगे लेके आगे कुछ ना कुछ आप परफॉर्म कर सकते हो। ये होता है ओनली एक प्रेजेंटेशन के अंदर, कोई प्रेजेंटेशन है आपके पास, उसमें आपने स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हो या कोई आइकन दिखा रहे हो, इस आइकन पे ऐसा कुछ इमेज रहेगा, ये इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको इमेज मांगेगा, इमेज मैंने यहाँ दे दी, सेकेंड इमेज ले लो यहाँ से और थर्ड इमेज ले लो यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट देना चाहोगे तो टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट दे दो, यहाँ पर वो रहेगा। तो ये इस तरह के कुछ एक जैसे डिज़ाइन होता है, इसको दिखाना है। मैगजीन के अंदर आपने लिखा होगा, कभी कभार इधर फोटो आ रही है ना, उसके आगे लिखा होता है कि ये कौन है, या आपके इस पेज पर ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को काफ़ी अच्छे, वो स्मार्ट आर्ट है। ये बहुत बड़ा फीचर है, आप देख सकते हो डिफरेंट क्या हैं, फाइन। जितने भी आप इसमें क्या यूज़ होता है मोस्टली हम देखा होगा, जब आप कहीं देखते हो इस तरह में, इसमें क्या यूज़ हो रहा है बताओ, तो 3D बना के दे रहा है, तो आप देखते हो ना यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्ट में लिखा होता है कि कितना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या था, ये क्या था। तो कहीं पे भी अगर आप जनगणना देखते हो, कुछ भी देखते हो, वहाँ पे यही काम होता है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट क्या होता है, आपने अभी ये काम कर लिया, चार्ट पे भी बताता हूँ मैं, आपने ये काम कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसी का ही, तो देखो ध्यान से, मेरे स्क्रीन पे जो भी था उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया। मेरे स्क्रीन पे अभी क्या है, ये वेबसाइट, तो अनडू करते हैं अगेन, मैं इस वेबसाइट को बंद करता हूँ, किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट पे गया
जो भी एरिया मैं लूँगा इसका स्क्रीनशॉट मेरा यहाँ पर। पहले क्या हुआ था, उसने पहले तो उसको ले लिया था, ठीक है। अब क्या लिया उसने, डेस्कटॉप पे जितना एरिया मैंने लिया वो स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट पे बाकी फीचर्स आप ध्यान में देखें, दोबारा से मैं अनडू करता हूँ। मैंने अब एक ये खोल ये से ओपन किया अभी, फाइन। अब मैं यहाँ गया, अब मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ। इस टाइम पे जो भी वेबसाइट खुली होगी, जो भी कुछ भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, पूरी फुल स्क्रीन है ना मेरा ब्राउज़र, देखो ध्यान से, तो फुल स्क्रीन है, वो अपने आप स्क्रीन ले लिया उसने। वो एक से ज़्यादा आइकन नहीं, जो इसके बाद एक टाइम पे एक ही विंडो डेस्कटॉप पे होती है, जो डेस्कटॉप पे जो चीज़ होगा उसका स्क्रीनशॉट मांगता है। ऊपर तो 4-5 है, उसकी तब कभी जाएगा ही नहीं। मैंने इसको कर दिया क्लोज। अगला आता है चार्ट। चार्ट क्या कहता है, आप एक्सेल प्रिपेयर कर सकते हो इससे। मैंने एक चार्ट लिया, आपसे एक्सेल शीट ओपन होगी अभी, देखो ध्यान से। इसमें अगर जो भी है आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आप यूज़ करो। या ये कब काम करवाऊँगा मैं इसके अंदर, अभी देखो इन्होंने मैनुअली लिखा हुआ है, ये आ रहा है सीरीज 3, ये कल आप मैं कुछ भी इसका एडिशन कराऊँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। कितनी लाइन है इसके अंदर, 4। पहली लाइन क्या शो कर रहा है, कैटेगरी 1, 1 2 3 4। कितनी सीरीज़ है, 3। तो पहली सीरीज़ कौन सी शो कर रहा है, सबसे हाईएस्ट। ये कौन सी सीरीज़ है, सेकंड। ये कौन सी है, दिखाई दे रही है डिटेल। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में उपलब्ध होती है। और चार्ट क्यों बनाया जाता है, किसी को आंकड़े दिखाने के लिए, ठीक है ना, कितने आंकड़े हैं, क्या हमारा क्या रहा था, कितने रन आए हैं, वो भी रहता है। ये अगला आता है हमारा लिंक करना। लिंक क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले आता है लिंक किससे करोगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेबसाइट। मैं भी एक लिंक करता हूँ वेबसाइट से, तो मेरी वेबसाइट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वेबसाइट को फाइंड करता हूँ। मैं फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपने कंप्यूटर पे जाता हूँ, मुझे पता है मेरी वेबसाइट हम कहाँ पे बनाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे सपोज करो एक यहाँ पे भी वर्क चल रहा है, फाइन, ये रहा। इस पेज का मैं लिंक करना चाहता हूँ, ये लिंक हो गया, पेज हो गया। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है करने के लिए। ये एक लिंक है, अगर आप क्लिक प्लस करोगे एंड क्लिक और कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। आप जाना चाहते हो, यस मैं जाना चाहता हूँ, तो उस वेबसाइट पे वो चला गया। कैसे गया, लिंक पे कंट्रोल प्लस क्लिक किया, आपको वार्निंग देता है कि आर यू श्योर आप इसे विजिट करना चाहते हो। कभी क्या होता है, कुछ एक वेबसाइट पे एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, या डाउनलोड फाइल का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप क्लिक करके चले जाते हो, सीधा डाउनलोड हो जाती है वो फाइल और आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कोई इशू तो नहीं। इसके साथ इसी पे अगेन आते हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल HTTP, जो भी एड्रेस मैं यहाँ लिखूँगा वो एड्रेस वहाँ पर शो हो जाएगा। फाइन, अब क्लिक करते हैं तो फेसबुक में चला गया। फाइन, तो आपके सामने। और बुकमार्क क्या कहता है कि आप किस चीज़ के डिज़ाइन को, फॉर एग्जांपल मैं अभी सेक्शन पे उसका नाम देना चाहता हूँ, ऐड कर दिया, ठीक है। मैं इस केस में कभी भी बुकमार्क चेक करना चाहूँगा कि मुझे कभी जाना है बुकमार्क जितना भी जाना है, तो गोटू पे जाऊँगा, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, जहाँ पर मेरा कर्सर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हूँ, मैं गया बुकमार्क में कहाँ गया, गोटू, तो मैं कहाँ चला गया, जहाँ पर मैंने उसे कल मैं कोई काम भूल जाता हूँ या मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बुकमार्क करना। क्या होता है, कुछ नहीं करना। जैसे आप एक ब्राउज़र में जाते हो, कल आप एक वेबसाइट विजिट करते हो, उसको आप यहाँ जाके इसको स्टार्ट कर देते हो, इससे क्या होता है वो बुकमार्क हो जाता है। उससे क्या बेनिफिट होता है, कल आप यहाँ जाओगे, इस ऑप्शन में बुकमार्क में जाके चेक करोगे आपके मैंने कितने बुकमार्क किए हुए, देखो कैंटिको, ये वो, एक्सीलेंट, होस्टिंग, ये हार्ट और अदर मेरे, आप यकीन नहीं मानोगे कितने सारे लिंक्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरह आप भी तो कभी काम कर रहे हो, आपको तो बुकमार्क करना पड़ेगा ना। आपने नाम लिख लिया कि विल फिनिश वर्क बाय 3, है ना, तो उसको आप ऐड कर लोगे। ये ऐड करने का ऑप्शन हटाओ, यहाँ से कैंसिल करो, वहाँ ऑलरेडी बुकमार्क था, सॉरी। यहाँ पे मैं एक नया लेकर इसे डिलीट करो, एक नया लिखो, उसे ऐड करो, ठीक है। बुकमार्क हो गया हमारा एक। क्रॉस रेफरेंस अभी इतना ज़रूरत पड़ रहा है नहीं। हेडर क्या होता है मैंने बताया था, फुटर क्या होता है ये भी बताया था मैंने। अगेन हेडर पे मैं क्लिक करता हूँ, जो कुछ भी मैं एक वेबसाइट के हेडर पे लिखूँगा वही सब जगह आ जाएगा, ठीक है ना। और फुटर क्या होगा, हेडर को एक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, जो एरिया मार्जिन के बाहर है, जैसे ये एरिया, उस एरिया में 2 बार क्लिक करो। जो एरिया
बॉटम में मार्जिन के बाहर है उस एरिया में 2 बार क्लिक करो तो सबके फुटर ओपन हो जाए, जितने भी पेज है सबके फुटर और हेडर ओपन हो गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड वे क्या बताया था, डायरेक्ट यहाँ पे पेज नंबर क्या होता है, फुटर के अंदर पेज नंबर मिलता है, लेकिन पेज नंबर एक्चुअल में क्या होता है कि आप चाहो तो पेज नंबर हेडर पे भी शो करवा सकते हो और फुटर पे भी करना, लिखा हुआ है टॉप पर आना चाहिए पेज नंबर, तो ये हो गया नंबर ऑफ पेज टॉप पर आ गया। आप चाहो तो बॉटम पे भी ऐड कर सकते हैं, फाइन। बाकी वर्ड आर्ट क्या करता है, टेक्स्ट एरिया आपको पता ही है, आप कुछ भी लोगे, अब आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट दिखाई देता है। इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट टेक्स्ट आता है, या आप सीधा सिलेक्ट करो तो लिखना स्टार्ट कर दो। वर्ड आर्ट लिखने के बाद में तो ये सारा हो गया। इंसर्ट में अगला चीज़ आता है वही टॉप कैप था, टॉप कैप यहाँ बन नहीं रहा। सिग्नेचर लाइन अभी हमारे पास इतना काम नहीं कर रहा ऑफिस के लिए। डेट टाइम सेम जैसे वहाँ पर था, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पर डेट टाइम ऐड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो सेम अगेन, कोई टेक्स्ट बुक्स ऐड करना चाहते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, या PDF ऐड करना चाहते हो तो PDF यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी। वो पूछ रहा है कि PDF है कौन सी, जैसे मेरे पास ये PDF पड़ी है तो PDF मेरी यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे PDF शो हो रही है, फाइन। कट करो, दूसरे पेज पे जाते हैं। हर पेज पे यही क्यों आ रहा है कि फुटर में वही ऐड हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट ऐड करना। इक्वेशन पता चल गया, सिंबल पता चल गया, तो ये सारा